ईरान यरूशलेम पर दागी मिसाइलें, हमले की तस्वीर आई सामने, इजराइल में बज रहे हैं सायरन। सीज फायर के बाद ईरान का 5वां हमला, आसमान में दिखी मिसाइलें, इजराइल में लगातार बज रहे हैं सायरन। सीज फायर को लेकर बड़ी खबर, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच सीज फायर से पहले हुई थी बात, व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान आया सामने। तेहरान की सड़कों पर लोगों का जश्न, यूएस एयरबेस पर ईरान के हमले का जश्न, ईरान के झंडे के साथ दिखे लोग। सीज फायर पर सहमति के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान का अगले कुछ घंटों में होगा युद्ध विराम, इजराइल अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा। कतर एयरबेस पर हमले के बाद सीज फायर कराने में जुटे थे कई देश, सूत्रों के हवाले से खबर, कतर की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम का ऐलान। सीज फायर के बाद ट्रंप ने जारी किया बधाई संदेश, कहा ईश्वर इजराइल, ईरान और मध्य पूर्व का भला करे, शांति कायम करने के लिए जरूरी कदम। ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, ईरान पर देर रात हमले में हुई मौत। कतर में ईरानी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पलटवार, का कमजोर था हमला, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान की 14 में से 13 मिसाइलों को गिराया गया। कतर एयरबेस पर हमले के बाद अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, ईरान के हमले का जवाब नहीं देगा अमेरिका। हमले के बाद खाड़ी देशों में ईरान पर मंडराए खतरे के बादल, यूएई, बहरीन, कुवैत और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। मिडिल ईस्ट में संकट पर भारतीय एयरलाइंस अलर्ट, एयर इंडिया ने अगले आदेश तक खाड़ी देशों की सभी उड़ानें कैंसिल की, इंडिगो, स्पाइस जेट ने भी जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। इजराइल ईरान युद्ध का अमेरिका पर असर, कच्चे तेल के दाम में 4% की गिरावट, सोमवार को 9% सस्ता हुआ था कच्चा तेल। ईरान में फंसे भारतीय स्वदेश लौटे, 293 भारतीय स्वदेश लौटे, ऑपरेशन सिंधु के तहत हो रही वापसी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सावित्री नदी में डूबा एक शख्स, 3 लोग गए थे नहाने, बचाव दल टीम की तलाश जारी। Zee News.